नमस्कार साथियों, मैं इसके दमीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस चोरचिट्टी गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास जो है हमारी फेस्टिवल की हम फिनिश कर चुके हैं। लगभग 8 क्लास हमने शायद फिनिश की है। 3 PDF के रूप में हमने मैटर अपलोड किया था जी। ये गुड इवनिंग जी, राम राम जी। साउंड ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा जी। जी, साउंड अगर ठीक है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ऑफलाइन की क्या कह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है। किसकी आवाज नहीं आ रही है? स्टूडेंट की? नहीं, आज एक्चुअली मेरा वहां जाना नहीं हुआ। ये कुछ पार्लियामेंट क्वेश्चन के चक्करों में लेट हो गया था ये। अभी जस्ट 1 घंटे पहले ही मैं पहुंचा था ये। इस वजह से क्लास थोड़ी सी लेट हो रही है ये। तो वहां मैं पहुंच नहीं पाया। पहुंचता तो वहां लगभग मुझे 11 साढ़े 11 हो जाती है। हाँ, सब कुछ क्लियर है ये। ठीक है जी, राम राम जी, राम राम। चलते हैं और टॉपिक हमारा है सेंसस। सेंसस का मतलब शायद मेरे हिसाब से आप सभी जानते हैं कि जनगणना होता है ये। और टॉपिक जो है हमारा यही है, सेंसस। ये 2023 सीजीएल कब होगा अभी फिलहाल कुछ कह नहीं सकते ये। कब होगा ये थोड़ा सा आइडिया लगने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा ये। हाँ। हाँ, तो देखिएगा एक बार, ये यहाँ लिखा हुआ है इस जगह, मेंस स्पेशल इंग्लिश। अभी फिलहाल कोई टारगेट नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि कुछ बैचेस बचे हुए हैं, ये तो छोटे छोटे बैचेस उनको फिनिश कर रहा हूँ ये। तो ऑफलाइन में क्या थोड़ा मैं टाइम ज्यादा देने लग गए अभी। तो देखिएगा एक बार, ये सेंसस ऑफ इंडिया 2011 यानी कहना चाह रहा है कि भारत की जनगणना। और कब की बात कर रहा है? 2011 की। है भारत की जनगणना की बात कर रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भले ही छोटा, लेकिन फिर भी बच्चे के साथ में एक बड़ी समस्या ये रहती है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन जो रहता है ना इसमें, ये वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है एक तरीके से ये। हाँ, तो मैंने कहा वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है इस वजह से ये। हाँ, पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा। मैं भारत की जनगणना की बात कर रहे हैं। 2011 में लास्ट जो जनगणना हुई थी वो हुई थी। और उसी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन जनरली एग्जाम के अंदर आपके पूछे जाते हैं ये। फिलहाल मैं आपसे क्या पूछना चाहूंगा कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ये हम आपको याद करवा चुके हैं डेज के अंदर ये। और आप ये कमेंट करके बताइए कि उसका आंसर क्या होगा, कौन सी वो डेट है जिस दिन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है ये। जी, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है ये? अच्छा, कमेंट ऊपर कैसे नहीं जा? अच्छा हाँ, कमेंट में क्या आ तो रहे थे ये। हाँ, 11 जुलाई, 11 जुलाई, 11 जुलाई, 11 जुलाई, 11 जुलाई। इसका मतलब ये सबको याद है क्योंकि ये पॉइंट हम पहले याद कर चुके हैं इंपोर्टेंट डेज के अंदर ये। तो फिलहाल देखिएगा, भारत की जनगणना 2011 की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ ना कुछ पॉइंट इसमें चलते हैं कि जनगणना होती क्या है एक तरीके से ये। हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछेगा ये, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं कि क्या है ये, ताकि उसी के थ्रू पूरा बेस बनाकर हम याद करेंगे ये। Census is a process of collecting, compiling, analyzing, evaluating, publishing, and disseminating statistical data regarding the population of a country। यानी किसी भी देश की एक जो जनसंख्या होती है ना एक तरह से, उसके संबंध में कुछ ये डेटा है। ये वो कौन कौन सा है? मतलब ये प्रोसेस है एक तरीके से, कलेक्ट करना, फिर उसको कंपाइल करना, एनालाइज करना, एवेल्यूट करना, फिर उसको पब्लिश करना, फिर डिसेमिनेट करना। ये बेसिकली बात ये कहना चाह रहा है, यानी हिंदी में कहना है कि जनगणना किसी भी देश की जनसंख्या के संबंध में सांख्यिकी, हाँ सांख्यिकी है, डेटा एकत्र करने, संकलित करने, विश्लेषण करने, मूल्यांकन करने, प्रकाशित करने, प्रसारित करने की एक प्रक्रिया होती है ये। हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके ऐसा नहीं पूछना है कि सेंसस होता क्या है ये, लेकिन हम देख लेते हैं एक बार कि एक्चुअल में है क्या चीज ये। क्वेश्चन कैसा पूछेगा वो चीज भी हम यहां पर देखेंगे ये। तो फिलहाल देखिएगा एक बार, इसमें एक्चुअल में 3 प्रकार की चीजें शामिल की जाती है ये। डेमोग्राफिक,
सोशल एंड इकोनॉमिक जो डेटा है ना, ये इनको हम शामिल करते हैं एक तरीके से ये। उसके बाद देखिएगा यहां लिखा हुआ है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जो कि मैंने अभी आपसे कहा कि ये आपको सबको याद है, क्योंकि मैं आपको याद करवा चुका हूं इंपोर्टेंट डेज के अंदर। ये 11 जुलाई जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये कभी कभी क्वेश्चन इधर से भी उठा लेता है ये। फिलहाल देखिएगा कहना क्या चाह रहा है ये, कि अगर हम ये कहें कि ये क्वेश्चन बना हुआ एग्जाम में पूछा हुआ है ये, कि सबसे पहले जो ये हुई थी ना जनगणना एक तरीके से ये, मैंने कहा सबसे पहले जो जनगणना हुई थी अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करेंगे तो वो हुई थी स्वीडन के अंदर ये। और उसकी जो डेट है ना ये, वो कौन सी, 1749 है जी एक तरीके से ये। मैंने कहा 1749 इसकी डेट है, सबसे पहले स्वीडन के अंदर हुई थी ये। बड़ी समस्या है कि 1749 कैसे याद आए और स्वीडन कैसे याद आए ये, तो इसको सिंपल से एक तरीका है एक तरीके से ये। देखो पहली बार जब भी कोई काम होता है ना ये, तो देखो जी मिठाई तो हम बांटते बांटते हैं एक तरीके से ये। तो पहली बार जब जनगणना हुई जी, जनता की गणना हुई जी एक तरह से, ये कितने लोग है जी एक तरीके से ये, तो पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा एक बार ये। मैंने कहा देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा। मैंने कहा इट्स सॉरी फर्स्ट सेंसस वाज कैरिड आउट इन स्वीडन इन द ईयर 1749, ये 1749 में स्वीडन में हुई थी ये। क्या हुई थी, पहली जनगणना ये। बोले ऐसा क्यों हुआ कि जनगणना करने की जरूरत पड़ी। ध्यान रखिएगा डेटा केवल मैं अपने दिमाग से क्रिएट कर रहा हूं आपको याद करवाने के लिए एक तरह से ये। हाँ इंग्लिश से स्टैटिक्स में कैसे आ गए, अभी तो और आऊंगा ये, स्टैटिक्स से एक सब्जेक्ट में और तैयारी चल रही है तो सुनिएगा एक बार। मैंने कहा 1749 के अंदर जो है ये पहली जनगणना की गई थी। बोले ऐसा क्यों किया गया ये, क्योंकि एक्चुअल में क्या हुआ कि उस टाइम जो है ना ये सबको ऐसा लगा यार, बोले कि ये तो, कि हमें पता कैसे चलेगा, बोले कि ये कि लोग कितने एक तरीके से, कोई खत्म हो रहा है कोई क्या हो रहा है। बोले यार बात तो सही है एक तरह से ये। बोले जनगणना जरूरी है एक तरीके से ये, इससे क्या है कि खतरा जो होता है नहीं है वो मंडराता नहीं एक तरीके से ये। क्या होता है, खतरा नहीं मंडराता ही है। तो उस टाइम किसी ने कहा है, बोले कि ठीक है हम जनगणना कर लेते हैं एक तरीके से ये। तो देखिएगा एक बार ये, जनगणना जब की गई तो सबसे पहले क्या हुआ, मिठाई बटी। मिठाई यानी कि स्वीट, स्वीट यानी कि मैंने कहा स्वीडन ही है, तो इसको सबसे पहले साउंड से करेंगे हम यहां से ये। मैंने कहा स्वीडन ही है, तो सबसे पहले स्वीडन के अंदर हुई थी जी, यहां से ये। उसके बाद देखिएगा एक तरीके से यहां से करते हैं ये, कि सबको ये लगा रहा बोले खतरा होगा एक तरीके से ये। तो किसी ने कहा बोले खतरा होगा, तो बोले अब क्या करेंगे, तो बोले उनको चांस दो, सबको चांस दो एक तरीके से ये। हाँ, हर किसी को चांस दो एक तरह से। तो सबसे पहला जो चांस मिला ना, मैंने कहा मैंने कहा सबसे पहला जो चांस मिला वो इसको मिला, स्वीडन को एक तरीके से ये। बोले इनको चांस दो, उनको चांस दो, उनको चांस दो, 49 ये। बोले यहां खतरा सबसे ज्यादा पहले यहां है ये। तो मैंने कहा सबसे ज्यादा खतरा यहां पर है, उनको चांस दो जी पहले, यानी कि 1749 में किसको, स्वीडन को दो ये। और वहां पर भाई साहब मिठाइयां बांटी गई, यानी कि स्वीट ये। तो सबसे पहले जो जनगणना हुई थी 1749 में स्वीडन के अंदर ये। उसके बाद देखिएगा, अब भारत की बात करते हैं। भारत के थ्रू ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ये, कि जी भारत में पहली बार जनगणना जो है ना ये, वो कब हुई थी ये। और कभी कभी ये पूछ लेता है कि कौन सा जो ब्रिटिश वॉइसराय था एक तरह से ये, उसके काल में ये शुरू की गई थी ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट किया जाता है ये। देखिएगा एक बार, सबसे पहले क्या हुआ, 1749 में तो वहां हो ही गई। कहां पर, यहां पर ये। किसी ने कहा इनको उनको चांस दे दो आप, तो ये यहां खतरा ज्यादा है जनगणना को ये। बोले जनसंख्या का पता ही नहीं चल रहा है कि कितने हैं लोग ये, तो इनको चांस दो यहाँ 1749, और स्वीट यहां से चला जाएगा स्वीडन पॉइंट ये। उसके बाद देखिएगा यहाँ लिखा हुआ क्या है ये, द सेंसस, इसकी पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है ये। द सेंसस वाज फर्स्ट स्टार्टेड अंडर ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मायो, यानी कि लॉर्ड मायो के काल जो था ना ये, इसके तहत मतलब कि भारत में पहली जनगणना स्टार्ट की गई थी 1872 के अंदर एक तरीके से ये। कब की गई थी, 1872 में स्टार्ट की गई थी ये। मैंने कहा कब की गई थी, 1872 के अंदर ये। मैंने कहा 1749 में तो पहली बार स्वीडन में स्टार्ट हो गई थी ये। भारत में जो की गई थी वो 1872 में की गई थी। और किसके काल में, लॉर्ड मेयो के तहत ये शुरू किया गया था ये। तो क्वेश्चन दो प्रकार से बनेगा, कि भारत में पहली जनगणना कब स्टार्ट हुई, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, वहां सन लिखी रहेगी। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि कौन सा वायसराय था उस टाइम ये, जिसके तहत इसे शुरू किया गया, तो वो था लॉर्ड मायो ये। मैंने कुछ ट्रिक इसकी बनाई थी, मैं एक बार देख लेता हूं, फिर आपको पूरी तरीके से समझा देता हूं ये। देखो जनगणना अगर हुई है भारत के अंदर ये,
तो जाहिर सी बात है कि ये तो कंफर्म पता है कि मान लो किसी ने किसी एक तरह से माँ को मान लेते हैं, ये किसी माँ को मतलब कि भगवान से आशीर्वाद मिला एक तरह से ये। और सुनिएगा एक बार, ये चैप्टर ऐसा है जिसमें डेटा ही डेटा है एक तरीके से ये, और डेटा ही एग्जाम में पूछ लेता है ये। तो मैंने कहा 1749 तो स्वीडन तो चला गया, उसको तो हम साइड में करते हैं एक बार ये। अब भारत की ओर आते हैं हम ये। तो मैंने कहा जब मैंने कहा 1872 में हुआ भारत के अंदर लॉर्ड मायो के काल में एक तरीके से ये वायसराय था ये। तो मैंने कहा देखो जनगणना हो रही है तो जाहिर सी बात है, जैसे कई बार होता नहीं है, कई कोई कोई औरत है एक तरह से, मान लो बच्चा नहीं हो रहा जी, एक तरह से ये माई 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 बनने की एक तरह से हर औरत की इच्छा होती है, मतलब कि एक तरह से ये हर किसी की रहती है औरत की ये, कि वो माई बने। माई मतलब कि माए माए मयो से साउंड करेंगे हम, माई बने ये। तो वो क्या करती है जनरली, लॉर्ड होता नहीं, भगवान जो होता है ये, उनसे प्रार्थना करती है जी एक तरीके से ये। क्या करती है? उनसे प्रार्थना करती है एक तरह से ये। माँ जो होती है ना एक तरीके से, जैसे को मान लो कोई लेडीज माँ नहीं बन रही, तो जनरली भगवान से प्रार्थना करती है कि मैं को भी माई माई बना दे एक तरह से ये। मैंने कहा मान लो अगर माई बना दिया जी भगवान ने, ये माई बना दिया तो जाहिर सी बात है बच्चा हुआ जी ये। और बच्चे की मैंने कहा जनगणना होगी क्या? बोलेगी जी होगी है। तो ये काम क्या बेहतरीन नहीं है? बिल्कुल बेहतरीन काम है जी ये। मैंने कहा बेहतर से चला जाएगा यहाँ से की बेहतरीन ये। तो मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट सुनिएगा, हम सारी डेट को जो है ना अभी लिंक करेंगे एक बार ये। पहले एक बार इसको सिस्टम से हम सेट कर लेते हैं ये। तो मैंने कहा माँ ने क्या कहा कि एक तरह से कोई औरत है, एक तरह से वो कह रही है भगवान से प्रार्थना कर रही है कि जी मेरे को भी माई बना दे, माई बना दे, माई बना दे। अब माई बना तो दिया एक तरीके से ये। मैंने कहा माई बना तो दिया एक तरह से ये, और फिर जनगणना तो होनी थी उसकी भी भाई, जनगणना में तो काउंट होगा ही बेचारा वो भी है। तो मैंने कहा इसका मतलब ये काम कैसा? बोलेगी हाँ ये बेहतरीन काम हो गया एक तरह से, यानी कि 1872 में ये। तो लॉर्ड मेयो के काल में इसे शुरू किया गया है। लेकिन ऑफिशियली जो शुरू की गई थी ना भारत के अंदर ये, वो देखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से उठाता है ये कहना चाह रहा है ये कि पहली जो ऑफिशियल जनगणना है भारत में वो की गई थी 1881 के अंदर, और यहां जो था ना ये, वो था लॉर्ड रिपन। कौन था? लॉर्ड रिपन ये। अब बोले कि 1881 कैसे याद रहे ये? सबसे पहले 1749 स्वीडन हमने याद किया, 1872 हमने देखा वो मान ने प्रार्थना मांगी माई बना दे एक तरह से ये, बच्चा हुआ, बच्चे की जनगणना होनी होनी थी ये। तो लॉर्ड मायो के काल में जनगणना हुई तो उसने माने क्या, बोले हाँ ये बेहतर काम हो गया, मेरा बच्चा भी काउंट हो गया इसमें। यानी कि मैंने कहा ये चली जाएगी 1872, और मैंने कहा यहाँ किसमें? भारत में लॉर्ड मेयो के काल में। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं एक बार ये, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है इसमें, ये शुरुआती पॉइंट ऐसे ही है ये, क्योंकि डेटा रह गए यहाँ पर ये। अब कहना यह चाह रहा है कि भारत में, अब मैं आपसे पूछूं कि शुरुआत में टॉपिक का नाम क्या लिखा आपने कि 2011। अब आप मुझे बताइए कि भारत में जो जनगणना होती है वो कितने साल से होती है जी? ये बता दो आप तो मुझे ये। मैंने कहा भारत में जनगणना जो होती है वो कितने साल से होती है, ये बता दीजिएगा एक बार ये। मैंने कहा भारत में जो जनगणना होती है वो हर मतलब कि कितने साल से जनरली हुआ करती है एक तरीके से ये। हाँ, नॉर्मली अगर देखा जाए पिछले रिकॉर्डों को अगर हम उठाते हैं ये, तो जाहिर सी बात है देखते हैं किसका कमेंट ज्यादा रहेगा, फिर उसको उठा लेंगे हम ये। हाँ, शुभम आप कह रहे हैं 10 साल, प्रतिभा आप कह रहे हैं 11, और दीपक आप कह रहे हैं 10 साल। बाकी और का और देख लेते हैं। यहां मत देखिएगा डेटा को आप, तो वैसे नॉर्मली जो आपको पता हुई है, जैसे 2011 में हुई, तो 2011 से पहले कब हुई थी जी ये? 2011 से पहले अर्जुन कह रहे हैं कि आप ये 10 साल, ये बिल्कुल परफेक्टली सही है जी। नॉर्मली 10 साल से होती है ये हमें पता है एक तरीके से ये। अब बोले कि जो 10 साल से होती है, और 1872 से जब देखते हैं तो उससे ये आइडिया लगता है कि 72 से तो दो वाली सीरीज चलनी चाहिए थी ये। भाई लास्ट में क्या चलना चाहिए था? 72 आ तो 82 आना चाहिए था ये, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है ये। समझिएगा ये 2011 में हुई, 10 साल में होती है ये, 1872 में हमने स्टार्ट कर दी एक तरीके से ये। हाँ, तो मैंने कहा देखिएगा एक बार ये मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा। हाँ, कोरोना की वजह से नहीं हुई 2021 में। फिलहाल नॉर्मली अगर बात करें तो हर 10 साल से होती है। देखो ये इट हैज बीन कंडक्टेड एवरी 10 ईयर्स ये। लेकिन ये 10 साल से पता है कब से की जा रही है ये 10 साल से हो रही है 1881 से। कब से? 81 से ये। यानी यहां पर जो ये हुई थी वो 9 साल में हो गई थी। उसके बाद सारी की सारी जो हो रही है नहीं है, वो कब से हो रही है जी ये? मैंने कहा 81 से हो रही है, और वो 10 साल में होती है ये। अब पॉइंट क्या था यहां कि यहां जो वायसराय है ये चेंज हो चुका है, और यहां काल आ चुका लॉर्ड रिपन ये। अब देखो लॉर्ड मायो भी याद आना चाहिए, बेहतर भी याद आना चाहिए। अभी आप कुछ लिखना मत ये,
केवल जो मैं बता रहा हूं उस चीज को देखते चलिएगा, डेटा में सारा दिमाग में डाल दूंगा अभी, ये थोड़ा सा लाइन लेंथ एक बार बना लो चीजों की। 1872 को चले, उसके बाद हमने देखा कि ऑफिशियली जब स्टार्ट हुआ तो 1881 में हुई थी ये। कितना? 1881 में। यहां पर लॉर्ड रिपन आ चुका है ये। जब ऑफिशियली कोई चीज की हम घोषणा करते हैं, सरकार जैसे ऑफिशियली करते हैं ये, तो देखो जी ये क्या काटा करती, रिबन काटती, रिबन बोलेगी जी रिबन काटो, रिबन काटो, रिबन काटो ये। तो मैंने कहा क्या काटो, रिबन काटो ये। मेरे 8 दोस्तों ने लिया आपका कोर्स ये, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने कहा देखिएगा एक बार, मैंने कहा लॉर्ड रिपन, रिपन यानी कि रिबन काटो बोलेगी एक तरीके से ये। मैंने कहा रिबन काटोगे तभी तो ऑफिशियली एक तरह से हम करेंगे ये। देखो ना, द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस इन इंडिया वाज डन इन 1881। ये 1881 में पहली जो है ना आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली जो जनगणना स्टार्ट हुई थी 1881 में हुई थी। और पहली जनगणना कब हुई थी? वो हुई थी भारत में 1872 के अंदर ये। मैंने कहा बोले ये किसके काल में? लॉर्ड रिपन, रिपन यानी रिबन काट कर। ऑफिशियली जब भी कोई काम होता है तो रिबन काट के होता है एक तरीके से ये। तो मैंने कहा ये चला जाएगा यहां से लॉर्ड रिपन। ये थोड़ा सा अभी आगे चलते हैं, एक बार और देखते हैं। लिखा क्या है कि जनसंख्या के महाविभाजन का वर्ष क्या कहलाएगा? महाविभाजन। देखो विभाजन और ये जो चीजें हैं ना एक तरीके से ये कब हुई है? ये 19वीं शताब्दी के अंदर एक तरह से कह सकते हैं कि यहां पर हुई है। बोले ऐसा कैसे? जैसे पाकिस्तान भी यहां हमसे अलग हो गया, फिर उससे बांग्लादेश अलग हो गया, इस तरीके से जो है ना ये मतलब कि एक तरीके से ये चीजें अलग हुई, एक तरह से विभाजन हुआ जी। 1921 में क्या हुआ कि पता नहीं किसी ने मतलब कोई एक किस कर दिया होगा ये। देखना एक बार ये। मैंने कहा कब हुआ? 1921 में ये। मैंने कहा उनको तो लगा नाइस। देखना 19 यानी कि उनको तो लगा नाइस। कोई माइंड मत करना ये कि जो कनेक्शन ऐसा कैसे कर रहे हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है मुझे करने का ये। मैंने कहा उनको तो लगा नाइस है, देखिए 19 एक कर दिया किस, और इतने में भाई साहब बड़ा हंगामा क्रिएट हो गया जी। 21 यानी एक 21 ये। और मैंने कहा यही यहां से विभाजन का एक बड़ा कारण बन गया एक तरह से ये, भारत और इधर पाकिस्तान वाला ये। मैं केवल लिंक कर रहा हूं उस तरीके से। ये तो 1921 में एग्जाम में पूछा हुआ है ये कि जनसंख्या के महाविभाजन का जो वर्ष है ना एक तरीके से ये, वो कौन सा है? 1921 ये। थोड़ा सा एक बार और आगे चलेंगे। ये स्वतंत्र भारत की पहली जो जनगणना है वो है 1951 की, स्वतंत्र भारत की। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत कब स्वतंत्र हुआ? 1947 में। 47 के बाद में आनी है जनगणना, 10 साल से होनी है। 81 से ऑफिशियली स्टार्ट हुई। एक 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 चलता आएगा। 47 के बाद एक कहां पर बेटा? 1951 पर ही है। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि स्वतंत्र भारत की पहली, ध्यान रखिएगा स्वतंत्र भारत की है पहले जो जनगणना है वो कब हुई? 1951 में है। और इससे जनसंख्या का लघु लघु भाजक कहते हैं जी, छोटा सा भाजक ही है। क्या कहते हैं? मैंने कहा पहले महाविभाजन हुआ। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि किसी ने किस कर दिया होगा एक तरीके से ये, फिर वो पाकिस्तान भी इधर, बड़ा विभाजन हुआ जनसंख्या का ये। तो वो तो हो गया बड़ा विभाजन 1921 के। 51 के अंदर क्या हुआ? छोटा ही हुआ जी एक तरीके से। ये विभाजन हुआ तो सही है, लेकिन कहना कहता है ना माइनर डिवीजन, यानी कि लघु भाजक। ये एग्जाम में पूछा हुआ है ये कि जनसंख्या का लघु भाजक जो है ना वो किसको कहते हैं ये, तो वो इस जनगणना को ही कहते हैं 1951 वाले को ये। अब हम थोड़ा सा एक पॉइंट को लिंक करेंगे यहां पर। फिलहाल देखिएगा एक बार ये कि अगर 1872 में तो भारत में पहली बार हुई थी स्टार्ट ये, पहली बार ये। ऑफिशियली कब हुई? मैंने कहा ऑफिशियली हुई 1881 ये। 1881 हुई ऑफिशियली। अब ये कहना क्या चाह रहा है कि अभी हम जो डेटा तैयार कर रहे हैं ना ये, वो तैयार कर रहे हैं 2011 का, क्योंकि यही एग्जाम में पूछना है आपके ये। 2011 का डेटा हम यहां पर देख रहे हैं। ये क्या कहना चाह रहा है देखिएगा, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 2011 की जो जनगणना भारत की वो कौन सी? 15वीं है। और आजादी के बाद की कौन सी है जी? 7वीं है। क्या ऐसा है कि एक बार देखते हैं ये, क्योंकि आजादी के बाद ये, आजादी के बाद पहली जो जनगणना हुई उसकी ईयर क्या है पहले ये बताओ। आजादी के बाद में जो पहली जनगणना हुई है उसका ईयर क्या होगा पहले तो आप ये बताओ, ये बताइए। डेटा वगैरह मैं सारा आपके दिमाग में डाल दूंगा, उसकी भी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर है ही ऐसा एक तरह थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं डाल दूंगा आपके दिमाग में, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये। मैंने कहा आजादी के बाद पहली बार कब हुई ये आपको बताना है। 1951 में हुई है, बिल्कुल सही है ये। अब आप देखिएगा 1951 में हुई पहली। मैंने कहा सेकंड कब हुई होगी जी? 61 में। ठीक है, फिर 71 में, फिर 81 में, यानी कि 3, ये हो गई 4। पांचवी कब हो गई आपकी? 91 में।
और सॉरी हाँ ये पांचवी है, सही है। छठी कब हो गई आपकी? 01 में। एक एक चलेगा ना, ये सातवीं, इसका मतलब सही है जी ये। मैंने कहा सातवीं जो हुई वो कब हुई? 2011 के अंदर। ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया कि 2011 की जो जनगणना है वो भारत की कौन सी जनगणना है? ये कब की? आजादी के बाद की। एक क्वेश्चन तो ऐसे भी पूछा, एक ऐसा भी पूछा हुआ है कि ये शुरू से लेकर वहां तक पूछा गया, और एक कंबाइंड में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। जब मैं क्वेश्चन दूंगा आपको तब आप देखेंगे इस चीज को। ये फिलहाल देखिएगा, आजादी के बाद की पहली हुई 21, सॉरी ये 51 के अंदर। 51 से 11 पर जाते हैं तो सातवीं आती है, इसका मतलब ये सही है ये। अब आप मुझे बताइए कि ये जो आ रहा है ना, ये 51 जो आ रहा है ये तो मैंने कहा इसके बाद तो सातवीं हो गई है, लेकिन शुरुआत से क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है 15वीं है। तो ये कहां से काउंट हो रही है बताइए? देखो थोड़ा सा पीछे चले हम। ये 51 हो गया तो इधर 41 होगा। 41 को हम 8वीं कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, 8वीं से ले रहा हूं ये। 9 नंबर पर ले लेते हैं हम कौन सा? 31। 10 पर कर देते हैं हम 21। 11 पर कर देते हैं हम 11, यानी 1911 ये। और 12 नंबर पर कर देते हैं हम कौन सा? 91, यानी कि 1891 ये। 13 पर कर देते हैं कौन सा? लेकिन फिर तो ये कोई गड़बड़ हुई है क्या कहीं? 51 हुआ, ये यहां से 41 आ गया, 31 आ गया, 21 आ गया, ये 11 आ गया। अच्छा यहाँ सॉरी 01, 01 ये 01 ये। फिर इतना चला जाएगा 81 है। फिर 14 नंबर पर चली गई 81 है। और 15 पर चली गई 72, यानी कि ये 72 से काउंट करते हुए आ रहा है ये। कहां से आ रहा है? 72 से काउंट करते हुए आ रहा है ये। हाँ 81 लिख दिया ना हमने ये। देखिएगा एक बार, ये मैं उल्टा चला रहा था इसको। 51, 41, यानी 7 तो भाई यहां तक हो ही चुकी थी नहीं है? 7 तो यहां तक हो ही चुकी है। 8वीं आ गई, 9वीं आ गई, 10वीं आ गई, 11वीं आ गई, 12वीं आ गई, 13, 14, 15, यानी कि 1872 से काउंट करते हुए कितनी है? 15 है ये। कितनी है? 15वीं है। ये एग्जाम में पूछे हुए ही क्वेश्चन है ये। अब हम हल्का हल्का एक बार आपसे ये पूछ लेते हैं और सारी चीजों को एक बार लिंक करते हैं ये, और समझिएगा एक बार जरा ये पॉइंट क्या है। देखिएगा ये कहां चला गया। हाँ यहां से लेते हैं एक बार ये सारे पॉइंटों को एक बार लिंक करते हैं ये। देखो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या उठता है ये कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। हालांकि ये डे के थ्रू हम याद कर चुके थे ये। तो इसकी डेट क्या होगी जी? ये पहले एक बार मैं पूछता हुआ चलता हूं आपसे ये। हाँ इसका बताइए, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ये जो था, इसकी डेट क्या थी? ये चलो आप बता चुके हैं, दोबारा बताने में कोई सेंस नहीं है, टाइम खराब हो जाएगा फालतू। 11 जुलाई आप बता चुके हैं ये। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पर हम चलते हैं। ये सेकंड पॉइंट क्या है ये कि सबसे पहले जो सेंसस हुई थी ना पूरे वर्ल्ड की, अगर हम बात करें ये, तो मैंने कहा वो कहां हुई थी जी? ये मैंने कहा वो कहां हुई थी, पहला क्वेश्चन ये है। कब हुई थी, ये सेकंड क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि पहली जो जनगणना हुई थी वर्ल्ड के अंदर वो कब हुई थी, और उसकी ईयर क्या थी? ये आपको याद करना है ये। हाँ स्वीडन है, परफेक्टली सही है आपका। इसको ले देते हैं हम यहां से स्वीडन। ये भाई पहले जनगणना हुई तो जाहिर सी बात है मिठाइयां तो बंटनी थी, स्वीट तो बंटनी थी ये। तो स्वीडन चला गया वहां पर ये। बोले जनगणना हुई क्यों? क्योंकि हर किसी को लगा रहे, बोले खतरा है खतरा है। फिर किसी ने कहा पूरे वर्ल्ड में, बोले यार हमारे यहाँ करवा लो वहां करवा लो। किसी ने कहा बोले ऐसा मत करो, जहां खतरा होना उनको चांस दो। अब सुनिएगा ये, अब लिंक करूंगा ये, अब तक कुछ नहीं किया मैंने ये, अब मैं लिंक करूंगा, अब दिमाग में डालूंगा ये। मैंने कहा जनगणना जब की गई तो भाई हर कोई कहेगा कि नहीं जी यार हमारे देश की कर लो, हमारे देश की कर लो, हमारे देश की कर लो ये। फिर सबने सोचा, बोले कि यार कहाँ करे, बोलेगी बोले कि सबसे पहले जहां खतरा होना उनको चांस दो यार, उनकी जनगणना करो ये, ताकि बेचारों की 2 4 5 जनगणना तो हो ही जाए उनकी भी है। तो स्वीडन की गई कब? 1749 में। अब फिर अलग अलग देशों में हुई, फिर भारत के अंदर भी आई जी एक तरीके से ये। मैंने कहा मैंने कहा भारत के अंदर भी आई है। और जब भारत में आई तो यहां से हम चलते हैं तीसरा पॉइंट कि इंडिया में जो पहली सेंसस थी, सुनिएगा गौर से सुनिएगा, पहली जो सेंसस थी कहा? इंडिया के अंदर ये। वो उसका ईयर क्या था ये? और ईयर में क्या याद करना है? जो मैंने पॉइंट लास्ट का बताया था वही याद करना, वही आपके एग्जाम में पूछेगा ऑप्शन में ये। और किसके काल में हुई थी ये आपको बताना है ये। फिर उसके बाद में हम ये करेंगे कि जो ऑफिशियल है वो कब हुई थी ये। पहले तो हुई थी यहां, अगर आपसे ऑफिशियल पूछ लेगा तो फिर उसका ईयर अलग चला जाएगा ये। और वो हम निकालेंगे किससे? डेटा से। एक बिल्कुल परफेक्टली सही है, 1872। भाई एक माँ थी, एक तरह से उसने कहा भगवान से, बोले भगवान भगवान लॉर्ड लॉर्ड माई माई माई, माई बना दे, और बना दिया जी माई, यानी मायो।
और दूसरा लिंक करूं ये? ऐसे भी हो सकता है, कैसे ये? मैंने कहा उसने भगवान से प्रार्थना की, मायो मायो मेरे को भी लियो, मेरे को भी लियो, किसमें? जनगणना में। हाँ हाँ मेरे को भी ले, वो एक तरह से जनगणना के अंदर ये। और बोले हाँ ले लिया, और आप बोले बेहतरीन काम कर दिया ये। ऐसे भी कर सकते हैं, यानी उसका लिंक बहुत तरीके से हो सकता है ये। तो मैंने कहा बेहतरीन काम कर दिया, यानी कि 72। और 72 कौन सा चला जाएगा? 1872। ये किसके काल में था? लॉर्ड मायो के काल में था। परफेक्टली सही है जी। तीसरा पॉइंट क्या है ये, कि ऑफिशियली कब स्टार्ट हुई? 1881 में ये। और आपको पता, जो ऑफिशियली कोई काम होता है तो कैसे होता है? रिपन रिबन काट कर, यानी लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी ये। किसके काल में? लॉर्ड रिपन। रिबन काटते हैं नहीं ये, रिपन साउंड ऑफ रिबन, एक तरह से रिबन काट दिया जी ये। तो मैंने कहा ये जो लॉर्ड रिपन के काल में ये। अब हम थोड़ा सा फिर और आगे चलते हैं, ये चलते ये हैं कि अभी हम बात कर रहे थे किसके? 2011 की। किसकी? 2011 की है। इसको याद करने से पहले ये, पहले तो ये देखेंगे कि ये कौन सी है ये। अगर शुरुआत से यहां से काउंट करेंगे 72 से ये, तो ये 15वीं जनगणना आती है। ध्यान रखना, जैसे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये इससे रिलेटेड, वो सारा ही हम ऐसा ही कर रहे हैं। हाँ मैंने कहा आजादी के बाद ये कौन सी गई है? पहले तो बताओ कि आजादी के बाद पहली कब हुई थी? आजादी के बाद पहली कब हुई थी? और आजादी के बाद की जो ये जनगणना है ना, ये कौन सी है? 2011 वाली, ये कौन सी है जी ये? हाँ आजादी वाली कब हुई थी ये बताइए पहले ये, क्योंकि वो पॉइंट हमने आजादी से लिंक कर दिया है ये। हाँ ये 15वीं है, ये परफेक्टली आपका सही है, पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर। आजादी के बाद पहली बार कब हुई है? पॉइंट ये है 1951, परफेक्टली सही है। और 1951 से जब आप यहां देखेंगे ये, यहां जब जाएंगे आप ये, तो मैंने कहा ये कौन से चली गई? ये चली गई 7वीं जनगणना ये। और वैसे कौन सी है? 15वीं है जी ये। अब यहां ये आता है कि एक तो था माइनर डिवीजन और एक था मेजर डिवीजन। मैंने कहा मेजर डिवीजन, मैंने कहा जनसंख्या का जो मेजर डिवीजन है वो मतलब कि कौन सी जनगणना को कहा गया था? ये मेजर वाला ये। पहले तो मुझे मेजर वाला बता दो जी, जो मतलब बड़ा विभाजक था एक तरीके से ये। बड़ा विभाजक जो हुआ था वो कौन सी जनगणना वाला पॉइंट था जी ये? बताइएगा एक बार ये। मेजर, मेजर जो था वो 1900। हाँ भाई मेजर कैसे? बोले कि जी वो भारत के आजाद होने से पहले ही था ये। हुआ यूं कि किसी ने किस कर दिया होगा पाकिस्तान के, ऐसे कोई होगी मतलब एक तरीके से। और आप बोले कि भयंकर तबाही ऐसे यूं हो गई थी ये। तो मैंने कहा 21 कर दिया, 1921 ये। वो क्या चला जाएगा? 1921 वाला पॉइंट ये। तो मैंने कहा ये चला गया 1921 ये। अब बोले कि माइनर कब हुआ होगा? तो देखो जी माइनर होने के पीछे, बोले माइनर यानी छोटा, बोले कि विभाजन ही हो गया तो आजादी के बाद फिर भारत अकेला ही रहा। तो भारत अकेला रहा तो इसका मतलब फिर माइनर कौन सा चला जाएगा? 1951 में चला जाएगा। ये ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं ये। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, थोड़ा सा पीछे चलेंगे एक बार। वो पूछा हुआ नहीं है शायद ये पीछे वाला पॉइंट, लेकिन देख लेते हैं ये। हाँ, और भारत में जनगणना हर 10 साल में होती है, ये ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट हम कर चुके हैं अभी। ये पॉइंट क्या ये हो चुका है, लिखा क्या है ये, कि 2011 की जनगणना में टोटल जो क्वेश्चन शामिल किए गए थे वो 29% शामिल किए गए थे ये। बोले कि 29% कैसे? 29% का मतलब यह है जैसे किसी का नाम पूछा, उसके पिता का नाम पूछा होगा, घर में इतना पूछा कितनी गाय है, कितनी भैंस है, कोई हो सकता है ऐसे ऐसे पूछा होगा एक तरीके से ये। आप कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे कोई क्वेश्चन इन्होंने बनाए होंगे शायद ये। तो मैंने कहा 2011 की जनगणना में 29 थे ये। तो बोले कि जी 29 ही कैसे? बोले कि देखो जी 29 क्वेश्चन पूछे आदमी से, तो 2011 में क्या हुआ, कई लोग तो दोनों 11 हो गए जी। बोले कि ऐसा क्यों? देखना एक बार ये। 2011 की जनगणना थी, तो मैंने कहा कई लोग तो ऐसे थे, मैंने कहा दोनों क्या हो गए? 11 हो गए। ये कब हुए? दोनों 11 कब हुए जी? इस 11 वाली जनसंख्या के अंदर ये। जब 11 वाली जनगणना की गई, तो लोगों से जब क्वेश्चन पूछे गए नहीं है, तो क्या हो गए? दोनों 11 होना ही है, दोनों 11 होना। 9 2 11 होता है, हाँ वैसे होता है 9 2 11 है, लेकिन देखो हाँ, होता तो 9 2 11 है ये, लेकिन 9 2 11 का मतलब 92 क्वेश्चन तो पूछ नहीं से रहा कोई जनसंख्या के अंदर ये। तो ये तो संभव नहीं है। 29 तो फिर भी समझ में आनी है। तो मैंने कहा आपको ऐसे दिमाग में अगर ये चल रहा हो कि जी 9 2 11 होना, तो देखो वो चीज तो सही है, लेकिन आपको भी पता है कि 92 क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा यार, उसका उल्टा करो आप। ये कितना? 29 क्वेश्चन पूछे थे 2011 की जनगणना में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। लिखा क्या है कि 1951 की जनगणना में कितने थे? 14% शामिल किए गए थे ये। बताओ कैसे लिंक करें ये? एक का तो मैंने कर दिया जी ये। मैंने कहा एक का तो मैंने लिंक कर दिया कि दोनों 11 होना, 9 2 11 होना, वो उल्टा कर दो उसको, क्योंकि इतने ही क्वेश्चन पूछेंगे ये। 51 वाले में कितने पूछे थे? मैंने कहा 51 वाले के अंदर कितने? 14 क्वेश्चन पूछे गए थे जी। कैसे करें इसको बताइए?
हाँ, मैंने कहा 14 क्वेश्चन पूछे गए थे 1951 वाले के अंदर ही। बोले कि जी इसको याद करने का एक तरीका और है, दिमाग में आ चुका, आप मत करिए, 14 से कर दो इसको। ये कैसे? 14 14 14। देखो जी, पहली बार जब जनगणना हुई ना आजादी के बाद में, तो हर किसी में फुर्ती थी। बोले कि आजाद हो गए, आजाद हो गए, आजाद हो गए। बोले कि जी हमें भी काउंट कर लो, हमें भी काउंट कर लो। 14 यानी फुर्ती, बहुत फुर्ती थी उस टाइम लोगों के अंदर ये। बोले कि सर क्या 40 याद आएगा क्या? बोले 40 क्वेश्चन कोई पूछेगा क्या? इतना तो हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं ये, और उस टाइम की बात 1951 की है, तो नहीं पूछेगा। 14 यानी कि मतलब कि मैंने कहा 14 यानी फुर्ती। तो मैंने उस टाइम बड़ी फुर्ती थी लोगों के अंदर एक तरह से ये, क्या जनगणना में, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन को बताने की इस तरीके से 14 क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए थे 1951 में। ये आगे चलते हैं। 2011 की जो जनगणना थी उसका एक आदर्श वाक्य जो था, मोटो जो था एक तरीके से, वो ये था, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्योंकि भारत की जनसंख्या हर घर के अंदर बढ़ी जा रही थी, बढ़ रही थी जी, 11 यानी कि घर। तो मैंने कहा हर घर के अंदर जनसंख्या बढ़ती जा रही थी। तो फिर किसी ने कहा, बोले इसका कुछ ना कुछ आदर्श वाक्य ढूंढो। बोले कि हमारी जनगणना के ऊपर हमें लगाम लगाना है ये, और इस पीढ़ी को समझाओ। बोले कि थोड़ा सा रुको। मैंने कहा यानी कि हमारी जनगणना है नहीं है, उसको थोड़ा सा रोको, हमारा भविष्य अगर सुरक्षित रखना तो ये। तो मैंने कहा हमारी जनगणना और हमारा भविष्य, यही इसका मोटो था एक तरीके से ये। उसके बाद देखिएगा, यहां लिखा है, क्या कह रहे हैं, 14 अगस्त को विभाजन हुआ था, ठीक है, 51 रुपए दिए थे ये। अच्छा, क्वेश्चन कह रहे हैं, हाँ ऐसे हो सकता है। फिलहाल देखिएगा, जनगणना 2011 के जो आंकड़े हैं वो 31 मार्च 2011 को केंद्रीय गृह सचिव और भारत के आरजीआई द्वारा जारी किए गए थे ये। यानी इसका जो डेटा था ये, वो किसके द्वारा रिलीज किया गया था? वो रिलीज किया गया था होम सेक्रेटरी है, यूनियन होम सेक्रेटरी है, जो भारत सरकार का होता नहीं है, केंद्रीय गृह सचिव ये। मैंने कहा और जो आरजीआई है, मैंने कहा कौन? आरजीआई, भारत का जो आरजीआई होता है वो, और यूनियन होम सेक्रेटरी के द्वारा इन डेटा को रिलीज किया गया था ये। लिखा क्या है कि भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा 1961 में स्थापित, यानी रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया फाउंडेड। अच्छा, ये थोड़े से हिंदी गलत है, ये हिंदी गलत है इसमें ये। हाँ, भारत के महारजिस्ट्रार जनगणना आयुक्त, नहीं हिंदी थोड़ी सी सही नहीं आ रही, इसको देखते हैं। ये क्या कहते हैं, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया फाउंडेड इन 1961 ये। इसमें मतलब इसको ये पहले मतलब एक तरह से कह सकते हैं स्थापित किया गया था, किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ, यानी गृह मंत्रालय के द्वारा बेसिकली 1961 के अंदर रजिस्ट्रार जो जनरल वो, सॉरी, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है, इसे 1961 के अंदर जो है ना ये, वो स्थापित किया गया था ये। कब? 1961 के अंदर ये पहली बार जब किया गया था 1961 में। हालांकि ये क्वेश्चन भी नहीं पूछता है ये। फिलहाल देखते हैं, ये पूछ सकता है ये, और ये साथ पूछा हुआ भी है ये। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर अंडर होम सेंसस, देखो सबसे पहले इसे स्थापित किया गया 1961 के अंदर ये। किसके द्वारा किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि एमएचए के द्वारा ये। हाँ, एमएचए के द्वारा 1961 में ये। 2011 की जो हुई थी ना, उस टाइम ये कौन था जी? है रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमिश्नर, वो थे यहां से सीएम, कहा, हाँ ये सीएम चंद्रा मौली। मैंने कहा सीएम चंद्र मौली, इनके मतलब ये उस टाइम थे एक तरह से, ये हिंदी क्या निकलती है इनकी? महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त निकलता है इसकी हिंदी एक तरीके से ये। तो ये जो था ना रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमिश्नर, ये उस टाइम ये 2011 के अंदर वो कौन थे? वो थे जी सीएम चंद्र मौली। मैंने कहा क्या था? सीएम चंद्र मौली। अब बोली बताओ इसको याद कैसे करें कि उस टाइम ये थे ये। हालांकि वैसे तो पॉइंट बनता तो है, लेकिन देख लेते हैं एक बार। सीएम चंद्रा मौली, हाँ इसका मैंने लिंक आगे किया था, सीएम चंद्रा मौली। मौली यानी कि मौलली नहीं, सीएम चंद्रा मौली। सीएम चंद्रा मौलिक के काल में, सॉरी ये उस टाइम थे मतलब कि रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, ये जिनकी देखरेख में बेसिकली ये जनगणना की गई थी ना, वो थे सीएम चंद्रा मौली। मौली को हम लिंक कर देते हैं
2011 से, देखिएगा। मैंने कहा देखिएगा ये 2011 से लिंक करेंगे, क्योंकि हमें याद क्या करना है कि 2011 की जनगणना के दौरान ये जो बंदा था ना, वो कौन था जिसकी देखरेख में ये सारा काम हुआ था। ये तो वो था सीएम चंद्रा मौर्य। और हर घर के अंदर जो माली होता है ना, एक तरीके से ये देखना ही है। इसको ऐसा कर दो आप, ये क्या कह रहे हैं, सीएम, सीएम यानी सीएम 11 बराबर 11, सीएम, अच्छा सीएम यानी चंद्रा मौली। मूली खाते खाते जंगाना, क्या कह रहे हैं, थोड़ा समझा नहीं मैं ये है सीएम चंद्रा मौली। ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीएम की फुल फॉर्म बताई गई हो चंद्रा मौली। ऐसा तो क्या होगा कि सीएम पहले हो, चंद्रा मौली होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा देखना पड़ेगा बाकी ये चंद्रा मौली है। और मैंने कहा इसको ऐसा कर देते हैं, या तो हमने मूली से भी आ सकता है, माली से भी लिंक हो जाएगा। कुछ और देखते हैं, कुछ खतरनाक होता है तो ये मूली खाते खाते क्या करें आप, ये जंग, क्या समझा नहीं मैं तो, कुछ कहना क्या था। सीएम तो आ गया चंद्रा मौली है, लेकिन घर के अंदर, घर से लिंक करेंगे इसको, चंद्र मौली से लिंक, मौली से भी लिंक कर दिया तो काम हो जाएगा हमारा ये। ऐसा ही करते हैं इसको ये। तो गांव में जब जब ये जनगणना हुई नहीं, एक तरीके से ये गांव में जब ये जनगणना हुई, तो गांव में क्या होता है, जनरली खेत में जैसे कोई बैठा है, तो उसी टाइम मतलब घर के अंदर भी वही, मतलब कि मूली खा रहा है तो मूली खाते खाते ही, मतलब एक तरह से जनगणना, थोड़ा सा अटपटा होगा लिंक, लेकिन कोशिश कर लेते हैं हम ये। तो मैंने कहा उस टाइम क्या हुआ, एक तरह से जैसे 2011 की जनगणना हुई तो हर घर के अंदर गए, 11 यानी कि घर ही है, तो हर घर में गए। तो गांव में तो जनरली क्या होता है, लोग बाग गाजर, अब गाजर से तो कोई ऐसा कुछ आएगा नहीं, एक तरीके से ये। और मैंने कहा गाजर से तो ऐसा कुछ आएगा नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है जैसे मूली वगैरह खा रहा है, कुछ और ही खिला दिए। चलो इसको भी छोड़ो आप, तो यार ये देखो खतरनाक लिंक करते हैं ये। हाँ, खतरनाक लिंक होगा, आप देखिएगा एक बार। जनरली क्या होता है, जनगणना कौन करता है एक तरह से, इसको, इसमें कौन से कर्मचारी को शामिल करते हैं ये बताइए। जनरली इसमें कौन से कर्मचारी को शामिल किया जाता है ये, सामान्यतः ये। अभी देखो खतरनाक लिंक होगा, और वो चीजें आपकी देखी हुई है, ताकि परमानेंट दिमाग में चला जाए, क्योंकि लिंक ऐसा ही होना जरूरी है ये। जनरली जनगणना जब करते हैं तो नॉर्मली देखा होगा, जो टीचर होते हैं ना, एक तरह से ये, हाँ, जो टीचर होते हैं एक तरह से उनको शामिल करते हैं इस चीज के अंदर ये, कि जी वो जनगणना करेंगे ये। तो जनगणना जब टीचर करने जाते हैं ना ये, तो वो किसी भी घर में चले जाए गांव के अंदर, तो ये गए तो मतलब सब्जी, अरे बोले मास्टर जी सब्जी वब्जी ले जाओ, बोले कि, और सर्दियों के टाइम तो देखो जी फिर गाजर, मूली, मैंने कहा ये जनरली होती है एक तरीके से ये। तो मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा एक तरह से ये। मैंने कहा कि हर घर के अंदर ये, गांव में ऐसे होता है जनरली, घर के अंदर जो खेत वेत है ना, एक तरह से जो मास्टर लोग गए तो एक तरह बोले मास्टर ले जाओ, तो आप भी बोले कि एक तरह से क्या ले जाओ, गाजर मूली वगैरह ले जाओ एक तरीके से। तो मैंने कहा ये मूली, जो मूली है ना, मोली है। तो मोली जो था ना ये, उस टाइम जो मतलब इसके, ये जो रजिस्ट्रार जो थे एक तरह से, ये किसके, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, ये, हाँ, या क्या कह रहे हैं, मामूली, मामूली बात है जनगणना, ऐसे भी हो सकता है ये, मामूली से मोली, या माली से भी कर सकते हैं, माली वाला भी लिंग आ सकता है क्या, घर में चंद्रा का ख्याल, नहीं ये नहीं, हाँ, मूली से बन सकता है, माली से बन सकता है, थोड़ा सा लिंक ऐसा ही है एक तरह से, सीएम चंद्रा मौली है। लिखा क्या है कि 1951 के भारत की जनगणना 1871 के बाद से हर दशक में भारत में होने वाली जनगणनाओं की श्रृंखला में 9वीं थी, ठीक है ये। और ये स्वतंत्रता और भारत के विभाजन के बाद पहली जनगणना भी है, ठीक है। 51 की जनगणना भारत के 19 के तहत पहली जनगणना। देखो क्वेश्चन क्या बन सकता है ये, क्वेश्चन ये बन सकता है कि इंडिया का जो था ना ये, कौन सा कह रहा है, टू बी कंडक्टेड अंडर, हाँ भाई 1948 का ये सेंसस, हाँ यहां से ये एक्ट बना था एक भारत के अंदर, ये जनगणना का ये 1948 में, 1948 के अंदर एक एक्ट बनाया गया था जनगणना से रिलेटेड ये, और उसका नाम था 1948 सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट ये। अब ये क्वेश्चन ये बन सकता है कि जी इसके बाद होने वाली पहली जो जनगणना है वो कौन सी है ये। तो आपको सबको पता है, मैंने बताया था 1951 वाली, स्वतंत्र बाद के बाद में पहले, यानी आजादी के बाद वाली है। तो मैंने कहा 48 के बाद पूछेगा तो ये 51 वाली ही आएगी ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है केवल एक, इस तरीके से। क्वेश्चन क्या लिखा है कि भारत की जनगणना 2011 को याद करने के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु है ये, वो क्या क्या बिंदु है ये, यानी खेल पूरा अब स्टार्ट होगा आपका ये। अभी तक तो इसका एक बेसिक पार्ट था,
जो मेन खेल है, जो चीज आपको याद करवानी है ये, हालांकि क्वेश्चन उनसे आते हैं पीछे वाला से ही, लेकिन मैंने कहा मेन चीज क्या है वो अब देखेंगे यहाँ क्या क्या चीज आएगी ये। देखो एक तो ये आएगी कि इसमें जो क्वेश्चन पूछता है ना ये, वो कितने प्रकार से पूछता है मैं बता दूं आपको। जो भी डेटा होगा, जनसंख्या घनत्व यानी कि डेंसिटी, एक तरह से ये पॉपुलेशन पूछ सकता है, डेंसिटी पूछ सकता है, लिटरेट जो रेट होती है, एक तरह से साक्षरता दर होती है, वो इसमें पूछी जा सकती है ये। और इसमें एक दो पॉइंट और है ऐसा ही है। लेकिन इन सब पॉइंट में क्या एक बड़ी दिक्कत क्या है कि बंदा याद करता वो और दिमाग में आता है वो, यानी गड़बड़ ये होती है इसमें ये। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भारत में अभी साक्षरता तो दर है पुरुषों की, वो अभी इसी सीजीएल में पता नहीं किसी के पेपर में था ये क्वेश्चन ये कि भारत में पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो कितनी थी 2011 के अकॉर्डिंग ये। हाँ, पॉइंट क्या है, 2011 के अकॉर्डिंग मैंने कहा वो साक्षरता तो दर थी एक तरह से ये भारत के अंदर, ये पुरुषों की कितनी थी ये, महिलाओं की कितनी थी ये, कंबाइंड कितनी थी ये। यानी ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं ये। और बच्चा याद तो करता है ये लेकिन फिर भूल जाता है ये, तो वो चीजें हम यहाँ नहीं करेंगे ये। देखिएगा 2 मिनट आपके एक बार फिर खराब करूंगा, खराब इसलिए कि सबसे पहले पूरे विश्व के अंदर स्वीडन को ही आखिर मौका क्यों दिया गया ये। हाँ, विटामिन याद नहीं होते मैंने भाई, विटामिन खाया करो याद हो जाएंगे ये, विटामिन की चीजें खाया करो ये। देखिएगा संतरा में विटामिन सी होता होगा तो वो भी खाया करो, विटामिन सी याद होगा। मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा, बोले स्वीडन को चांस क्यों दिया गया, बोले खतरा वहां ज्यादा था ये, इसलिए 1749 में स्वीडन को चांस दिया और ये लो जी मिठाइयां बट गई। तो सबसे पहले स्वीडन 1749 है। भारत की तरफ बढ़ते हैं, किसी मान्यकार बोले भगवान मेरे को भी बोलेगी एक बच्चा दे दो, माई बना दियो, माई बना दो, ये मेरे को भी ले लो रे यार जनगणना। बेहतरीन 1872 में भारत में पहली जनगणना स्टार्ट हुई है। ठीक है, मैंने कहा ऑफिशियली कब हुई, 1881 के अंदर ये, जब ऑफिशियली हुई 1881 के अंदर ये, तो मैंने कहा उस टाइम जो थे ना ये जो बंदा था वो था लॉर्ड रिपन, क्योंकि ऑफिशियली जब काम किया जाता है तो रिपन काट के काम किया जाता है ये। मैंने कहा लघु जो विभाजक है, एक था माइनर एक था मेजर, ये मेजर वाला कौन सा था, ये बड़ा बड़ा विभाजन भारत की आजादी से पहले, क्योंकि वो एक किस कुछ ऐसे ऐसे कर दिया होगा पाकिस्तान वालों के साथ ये। तो मैंने कहा 1921 में, ये बड़े वाला। छोटा वाला कब होगा, भारत की आजादी के बाद, यानी कि 1951 में ही है। आजादी के बाद पहले जो जनगणना थी वो 1951 में थी। 1951 वाली जो जनगणना थी, मैंने कहा 1951 वाली, यानी कि सॉरी 1951 वाली वो पहले जनगणना हुई। 2011 के रिलेटेड फैक्ट क्या पूछेगा कि 2011 की जनगणना भारत में कौन सी जनगणना थी, वो थी 15वीं जनगणना, 1872 से काउंट करते हुए चलेंगे ये। उसके बाद मैंने कहा क्वेश्चन क्या बना था कि जी 2011 में जो जनगणना हुई वो आजादी के बाद में कौन सी थी, वो 7वीं जनगणना थी ये। कौन सी थी, 7वीं जनगणना। इसका मोटो क्या था 11 वाली का, मैंने कहा हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये इसका था जी मोटो यहां से ये। और 1948 में जो एक्ट बना सेंसस वाला ये, मैंने कहा उसके बाद जो पहली बार जनगणना हुई तो वो थी 1951 वाली है। यहां तक शायद मेरे हिसाब से कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतनी सारी की डेट जो है हमने ऐसे इस तरीके से दिमाग में डाल ली है फिलहाल ये। अब थोड़ा आगे चलते हैं। ये मैंने क्वेश्चन पूछा लेकिन आपका जवाब नहीं आया किसी का कि भारत में साक्षरता दर कितनी है ये। ठीक है, समझ रहे हैं ये आप में से किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन आप में से कई ऐसे हैं जो मुझे इतना मतलब वो व्हाट्सएप पर मैसेज कर करके परेशान करते रहते हैं बार बार ये। आप खुद सोचिए कि आपको मैंने एक डेटा पूछा और आप नहीं बता पाए, ये सोच रहे हैं ये। आपको मैंने एक डेटा पूछा साक्षरता दर का, लेकिन आप में से कोई एक भी नहीं बता पाया, ये सोचने वाली बात है ये। और आप में से कई ऐसे हैं मतलब कि हद ही पार कर जाते हैं ये, लेकिन मैं अपनी हद पार नहीं करता उसके ऊपर ये कि जी क्या है सर, ये क्या है कोर्स को आप इतना लंबा बैठ के ये कर दिया वो कर दिया, ये करवा देते खत्म ये। देखो जी कोर्स ही करवाना होता ना, समझ रहे हैं ये। अगर मुझे कोर्स ही आपका खींचना होता और मैं ऑफिशियली मतलब प्रोफेशनली अगर चलता आपके साथ में ये, तो यकीन मानिए आप सारे मुझे है ना ये, आपका खैर मुलाकात नहीं होती ये। मुलाकात तो खैर आपके नहीं हो रही होगी, लेकिन हो सकता है आप जैसे इन्होंने कहा मेरे 8 दोस्तों ने कोर्स लिया, आपस में होती है। कन्फर्म सारे के सारे मुझे गालियां निकालते ही है, समझ रहे हैं ये। कन्फर्म 100% मान के चलिएगा। इसलिए मैं फिर एक बार उनसे और दोबारा बता दूं कि जो फालतू के मैसेज करते हैं नहीं है कि सर कोर्स 1.5 महीने में खींच दो, 2 महीने में खींच दो, तो ऐसे बच्चे आगे से कोर्स ना ले। जिनको ये लगे कि जी 1.5 महीने 2 महीने में कि कोर्स हो जाना चाहिए, तो देखो जी मेरी बस की बात नहीं होती है ये। मैं तो डेप में चलता ही चलूंगा ये। मेरा टारगेट आपको टेक्निक सिखाने का है, वो टेक्निक आपके दिमाग में चली जाए और बच्चा
खुद इन चीजों को करने लग जाएगी। बस उतनी डेप्थ तक मैं टॉपिक को लेकर चला जाता हूं। ये तो यहाँ कमेंट आना स्टार्ट हुआ है, देखते हैं किसका सही जाता है। क्या कह रहे हैं आप? ये 91 भारत में 91 हो सकती है क्या? किसी सूरत में नहीं हो सकती ये। तो देखना एक बार ये, मैंने कहा भारत में 91 सवाल ही पैदा नहीं होता ये। तो देखिएगा एक बार ये, चलते हैं कि इस जनसंख्या के, हाँ मैंने कहा इस जनगणना के साइंस में जो है कुछ पॉइंट है, और वो क्या है कि पहला क्वेश्चन ये है कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैंने कहा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, और यकीन मानिए हमको किसी को भी याद नहीं होगी ये। मैंने कहा कब की बात कर रहा है? 2011 से रिलेटेड फैक्ट याद करवा रहा हूं, 2021-22 से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 21 में हुई नहीं अभी है, तो 11 वाली ही अभी तक एग्जाम में पूछी जाएगी ये। मैंने कहा उस टाइम थी 1.21 अरब ये। कितनी थी? 1 अरब 21 करोड़ ये। 1 अरब 21 करोड़ देख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। सही है जी, 1 अरब, और ये चला जाएगा यहां से, सही है ना ये 21 करोड़। हाँ सही है जी, 1 अरब 21 करोड़। ये हमारे देश में जनरली जो है ना, हाँ मैंने कहा जनरली क्या होता है, एक तरह से हमारे देश की अगर हम बात करें ये, तो यहां क्या है कि हर कोई ये कहता है कि जी हम दो और हमारे दो। मैंने कहा हम दो और हमारे दो, हमें जनसंख्या नहीं बढ़ानी है। हम कितने हैं? हम दो अजी है। और हमारे कितने हैं? दो है। बोले कि जी क्या? एक बेटा एक बेटी, ऐसा ही सोचते हैं। तो ये आ गई जी पॉपुलेशन आपकी 1.21 अरब। ये चला गया दिमाग में, तो बताइए, तब तो मैं आगे चलू ये। मैंने कहा ये पूछा हुआ है, फिर बता रहा हूं ये। मैंने कहा 1.21 यही पूछाएगा ये, 1.21 वाला वो भी पूछ लिया तब भी दिमाग में एग्जाम में कर जाओगे ये। हाँ, तो मैंने कहा हम दो और हमारे दो। बोले कि जी एक लड़का और एक लड़की है। तो ये आ गया जी 1 2 1 ये। ठीक है। हाँ, तो मैंने कहा 1.21 अरब जनसंख्या होगी जी यहाँ भारत की ये। अब देखो ये क्वेश्चन नहीं बनता ये, लेकिन ये लिखा हुआ था ये सर की बुक में ही है, गौरव सर में ही है। तो फैक्ट हालांकि है, हो सकता है पूछ ले कभी कभी, लेकिन चांस कम है। भारत की जो जनसंख्या है वो अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यानी इन सारों को मिला लो, और इन सबसे भी ज्यादा है जी हम ये। यानी कहीं ना कहीं हम ज्यादा तो है, लेकिन पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो कौन से नंबर पर है? कमेंट करिए, बताइए पूरे वर्ल्ड में हम कौन से नंबर पर है जनसंख्या के मामले में ये। इनसे ज्यादा है अमेरिका ले लो, ब्राजील, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सबको मिला लो आप, ये इन सबसे ज्यादा है जी। लेकिन मैं कह रहा हूं वर्ल्ड में कितने नंबर पर है हम जनसंख्या के मामले में, ये वो आपको कमेंट करके बताना है। फिर आप ये बताइए कि वर्ल्ड में अगर हम जिस नंबर पर है, तो हमारे से ऊपर कोई अगर है तो वो कौन है जी। जी कमेंट आना स्टार्ट हो चुका है, परफेक्टली सही है। हम 2 नंबर पर है ये। और चाइना कितना है? चाइना 1 नंबर पर है। क्यों? क्योंकि इनको चेन ही नहीं पड़ता ये। इनको चेन नहीं पड़ता, बस यही काम करते रहना है ये, यानी कि मैंने कहा पॉपुलेशन बढ़ता बढ़ाते रहना है, इसीलिए 1 नंबर पर है ये। और भारत कितने नंबर पर है जी? 2 नंबर पर है भारत ये। उसके बाद देखिएगा अब क्वेश्चन यहां से बनेगा ये कि 2011 की जनगणना के हम फैक्ट याद कर रहे हैं। इंडिया इन सेकंड रैंक इन द पॉपुलेशन विद, देखो ये क्या हुआ ये, यानी ये 2001 से जो 2011 दशकीय वृद्धि, ये कहना चाह रहा होगा ये ना, डिकेडल, डिकेड होता है ना दशकीय, उससे बना डिकेडल ग्रोथ। ये दशकीय जो वृद्धि हुई है भारत में, वो कितनी हुई? 17.64% हुई जी। कितनी हुई? 17.64। मैंने कहा 17.64% जो है भारत में ये वृद्धि हुई है। 1 मिनट रुकिएगा, अगला पॉइंट क्या था? हाँ अच्छा 1 मिनट रुकिएगा। 17.64 को ये जो एग्जाम में, ये क्या पूछ लिया यहाँ? हाँ, इंडिया के अंदर, सॉरी, इंडिया इन सेकंड रैंक इन द पॉपुलेशन विद 17.64%। ये मुझे ऐसे लगता है कि या तो बुकों में 17.64 लिखा है, किसी में लिखा है 64 को राउंड फिगर में करते हुए 7, शायद ये, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। एक बार देखते हैं इसको, क्योंकि डिकेडल ग्रोथ है, और ये डिकेडल ग्रोथ होगी तो यहां से लिखी हुई है ये ना। हाँ ये बिल्कुल सही है जी, ये सही है। ये याद करेंगे, ये जो डेटा है ना ये 17.7 वाला, ये देखिएगा एक बार ये।
मैंने कहा भारत में जो ये वर्दी हुई और वर्दी होने के बाद 11 में पता चला कि भारत सेकंड रैंक पर था पूरे वर्ल्ड के अंदर। और 2001 के बाद 11 में जब हुई नहीं है तो इस दौरान जो वर्दी देखी गई है वो वर्दी कितनी थी? वो थी 17.7%। वो राउंड फिगर करते हुए ले रहा है, तो एग्जाम में ये पूछता है जनरली है 17.7% ये। तो सबने देखा, रहा बोले कि ऐसा कैसे? हाँ, बोले कि 2001 के बाद में जब 11 में ये जनगणना की गई तो किसी ने कहा, बोले कि सेकंड रैंक पर तो आ गए, लेकिन ये बड़ा खतरा है, ये हमें सबको साथ मिलकर है ना ये इसको सुलझाना होगा, ये देखना है एक बार ये। मैंने कहा 2001 के बाद में जब 2011 में ये जनगणना हुई तो यहां पर जो ये दशक की जो वृद्धि है ना ये वो कितनी देखी गई? वो 17.7% देखी गई जी। कितनी? 17.7%। ये सबने कहा, बोले कि भाई ये बहुत खतरा है, ये सेकंड रैंक पर आ गए, खतरा है ये बहुत ज्यादा ही है, हमको एक साथ मिलकर जो है ना इसके बारे में सोचना पड़ेगा ये। यानी कि 17 तो आ गया खतरा, और 7 मिलकर यानी कि 7, ये तो 17.7% की वृद्धि देखी गई थी। ये एग्जाम में ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जी कितनी वृद्धि हुई, ये डेटा पूछा हुआ है 17.7% वाला। ये भारत की जो जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितनी है? 17.5% ही है। वृद्धि कितनी हुई? 17.7 ही है। और पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो उसके कितना परसेंट है? 17.5% ही है। बोले कि जब 2001 से 11 में जनगणना हुई भारत पहुंच गया कितने रैंक पर? 2 नंबर की रैंक पे। तो सबने देखा खतरा है, खतरा, सब साथ मिलकर काम करो, सब साथ मिलकर सोचेंगे जनसंख्या के बारे में। यानी 17.7% की वृद्धि हो गई। फिर पूरे वर्ल्ड में जब ऐसा देखा गया, बोले कि हम पूरे सेकंड रैंक पर, बोले कि जी हाँ। बोले भाई कितनी परसेंट वृद्धि हुई होगी? एक तरह से पूरे देखो वो तो दशकीय वृद्धि है, ये है विश्व की जनसंख्या की कितना प्रतिशत है? ये कितनी है? 17.5 ही है। बोले कि पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या का 17.5% ही है, जो कि एक बड़ा परसेंटेज है कहीं ना कहीं देखा जाए तो। ये पूरे वर्ल्ड लेवल की बात हो रही है ना ये तो। ये तो किसी ने कहा, बोले इतना? बोले कि हाँ। बोले भाई जनसंख्या वाला खतरा तो भारत के फिर क्या पड़ गया? पीछे ही पड़ गया। देखना एक बार ये। मैंने कहा 17 यानी कि खतरा। बोले भाई पूरे वर्ल्ड की अगर पॉपुलेशन का हम इतना है तो ये तो बड़ा खतरा है ये। 5 5 यानी कि मैंने कहा पीछे। तो मैंने कहा ये तो पीछे पड़ गया एक तरह से ये। तो यानी कि ये चला जाएगा 17.5% ये। उसके बाद देखिएगा लिखा क्या है ये कहना चाह रहा है कि ये तो परसेंटेज का डेटा हो गया ये। अब ये क्वेश्चन ये भी पूछ लिया गया ये कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग, मतलब 2001 से 2011 तक जो है ना ये जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? तो वो थी 181 मिलियन। ये कितनी थी? 181 मिलियन ये। हाँ, 181 मिलियन ये। एक बार फिर थोड़ा सा बैक में चलते हैं ये। दशकीय जो वृद्धि हुई वो कितनी हुई? पहले ये देखेंगे 2001 से 11 तक ये दशकीय वृद्धि डेटा याद करेंगे यानी परसेंटेज में ये। फिर उसी टाइम किसी ने कहा, बोले कि ये भारत की जनसंख्या है नहीं है वो वर्ल्ड की जनसंख्या के कितना प्रतिशत है? वो डेटा यहां हम याद करेंगे यानी ये परसेंटेज ये। फिर थोड़ा सा हम आगे चले ये, तो हम वैल्यू यहां याद करते हैं, नंबर याद करते हैं कि कितना नंबर है। वो है 181 मिलियन ये। तो देखो जी एक यही ऐसा देश है, एक यही ऐसा देश है भारत, जिसमें एक यही ऐसा देश है भारत जिसमें इतनी उभरती देखी गई एक तरह से। तभी तो कहा था बोले खतरा आ रहा है, खतरा है, बोले कि सबको साथ मिलकर काम करना पड़ेगा ये। तो देखो एक एक यानी कि एक एक भारत ही ऐसा देश है जिसकी ऐसी हालत है ये। 81 81 कैसे लिखेंगे? मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, 81 ऐसे लिख देता हूं ये। मैंने कहा देखो ये एक भारत ही ऐसा देश था जिसमें, एक भारत ही ऐसा देश था, एक भारत ही ऐसा देश था जिसकी ऐसी हालत हो रखी है कि इतनी वृद्धि हो रही है। तो यानी ये चला जाएगा 181 है। उसके बाद देखिएगा यहां पर लिखा है ये कि भारत के राष्ट्रीय पोर्टल, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आ सकता है ये, कि भारत के राष्ट्रीय पोर्टल के अनुसार जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने के लक्ष्य को 2045 से बदलकर अब 2070 कर दिया गया है। यानी क्वेश्चन पता क्या पूछेगा ये कि अकॉर्डिंग टू द नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया टू रीच स्टेबिलिटी इन पॉपुलेशन द टारगेट हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम द ईयर 2045 टू फिलिंदा ब्लैंक सी, फिलिंदा
ब्लैंक्स यहां कर देगा इस जगह, और ऑप्शन कर देगा फिर ये कि जी 2045 से बढ़ाकर कितना। भाई पहले ये टारगेट था कि जी हम जनसंख्या में स्थिरता लाएंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे, ये वो 2045 का पहले टारगेट था, अब उसको चेंज कर दिया इन्होंने। बोले कि यहाँ बस की नहीं स्थिरता लाने की अभी है, इसको ज्यादा करो ये। फिर बोले किसी ने कहा, बोले कब करें, बोले 70 कर दो। बोले 70 क्यों? बोले 70 ऐसा कि जब तक एक लड़का और लड़की एक साथ आना जीरो हो जाएंगे नहीं, है जीरो समझ रहे, साथ नहीं आएंगे तो जनसंख्या वहीं रुक जाएगी जी। देखो जी ये मैंने कहा 2070, ये मैंने कहा भाई 45 के बाद चलेंगे नहीं है, तो बोले जनसंख्या में स्थिरता कब आ सकती है, जब रुक जाएगी थोड़ा बहुत, है ना ये। तो मैंने कहा देखो जी, जब लड़का और लड़की जो है ना ये एक साथ आना कब जीरो हो जाएंगे, ये एक साथ आना जीरो हो जाएंगे नहीं, ये एक साथ आना जीरो हो जाएंगे तभी स्थिरता आ सकती है। तो यानी 2070 इसको चेंज कर दिया गया 45 से। अब ये लिखा क्या है कि भारत में प्रशासनिक इकाइयों की संख्या क्या है, ये इस पॉइंट को ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई लिंक बनता नहीं है। स्टेट कितने थे, डिस्ट्रिक्ट कितने थे, सब डिस्ट्रिक्ट कितने थे, या फिर मैं इसको कल आपको याद कराऊंगा। यानी कुछ एक एक दो दो पॉइंट में दो दो या तीन पॉइंट याद करने थे, बाकी शायद सारे मैंने इसमें लगभग लगभग कर दिए हैं ये। हाँ, तो मैंने कहा यहां से हम करेंगे ये, तो मैं एक बार कोशिश करूंगा कल इस पॉइंट को भी एक बार लिंक करने की। टॉपिक हालांकि हाल अभी चलेगा, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। यहां तक चीजें याद है? अगर मैं पूछूं आपको, सबसे पहले देखो पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो वो थी, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ 5 मिनट का आपको ये। तो वो था कहाँ, स्वीडन। ये उसके पीछे वजह क्या थी, उसके पीछे वजह यह थी कि जो वहां खतरा था एक तरह से ये, तो सबने कहा इनको ही चांस दे दो, उनको ही चांस दे दो, 1749 में कर देगी, सबको मिठाइयां बांटेगी स्वीडन के अंदर ये। भारत में जब चली तो 1872 में। मैंने कहा, माई ने कहा था, बोले मई मई ये मेरे को भी ले लो, ये मईयो मईयो मैं भी। तो मैंने बेहतरीन यानी कि बेहतर में हुई है। ऑफिशियली कब हुई? 1881 में। किसके काल में? रिपन के काल में। ये मैंने कहा कब? रिपन के काल में। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये आजादी के बाद पहली कौन सी? 51 वाली। ये 51 से पहले घटना और होती है 1921 के अंदर। मैंने कहा एक किस वो कर दिया होगा कोई पाकिस्तान में, बड़ा विभाजन यानी कि महाविभाजक उसको कहा जाता है, उसको ये जनगणना को। ये मैंने कहा लघु विभाजक कब होगा? वो 51 वाली के अंदर होगा, क्योंकि फिर पाकिस्तान तो वैसे अलग हो चुका था ये, तो वो लघु विभाजक चला जाएगा 1951 के अंदर। ये 2011 की जो जनगणना है आजादी के बाद, वो 7वीं जनगणना है। और मैंने कहा अगर शुरुआत से काउंट करोगे तो वो चला जाएगी 15वीं जनगणना। ये यहां तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से आपको नहीं होनी चाहिए। ये उसके बाद फिर थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं, ये कि एक वो बंदा कौन था जिसकी मतलब जो एक तरह से ये जो वो था ना रजिस्ट्रार, जो सेंसस जो कमिश्नर वगैरह था एक तरह से ये, वो उसका नाम क्या था एक तरह से? ये वो था सीएम चंद्रा मौली। है भाई, मौली वगैरह गांव में होता है, जनगणना के मास्टर को दे दे खा लेना बोली है। तो मैंने कहा मौली एक तरह से घर में 2011 ये, तो वो चला गया 2011 के अंदर सीएम चंद्रा मौली के काल में। ये बेसिकली क्या था, जो ये गठन किया गया था इसका 1961 में किया गया था एमएचए के द्वारा एक तरीके से ये। और उसके बाद हमने क्या पॉइंट याद किया? हमने ये पॉइंट याद किया कि मैंने कहा 51 के बाद में हम थोड़ा सा आगे चले थे, 2011 के ऊपर आए थे ये। अच्छा, एक क्वेश्चन हमने याद किया था कि 2011 के अंदर जब जनगणना हुई है, तो जो लोग जनगणना करने गए थे उन्होंने लोगों से कितने क्वेश्चन पूछे, ये बताओ पहले 2011 के अंदर। ये पहले 11 में बताना, फिर 1951 के बताना। ये पहले 11 के बताओ ये कि कितने क्वेश्चन पूछे थे ये 11 के अंदर। ये पहले 11 में आपको ये बताना है कि कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, ये बताइए। हाँ, 11 में कितने? 11 में 29 थे जी, बिल्कुल परफेक्टली सही है। और ये भी आपका सही है कि उसमें 14 क्वेश्चन थे ये। हाँ बिल्कुल सही है जी, उसमें फुर्ती थी 51 वाले में ही है, और इधर दोनों 11 हो रहे थे, बोले कौन देगा इतना जवाब ये। तो वो 29 क्वेश्चन उधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे कितने? 14 चले जाएंगे जी। ये परफेक्टली सही आपका ये। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछेगा आपका? यहां से सीएम चंद्रा मौली हो चुका है, क्वेश्चन यहां आ चुके हैं 2011 के अंदर। अब आएगी हमारी पॉपुलेशन की बात ही, कितनी पॉपुलेशन है ये। हाँ, तो वो कितनी थी? 1.21 की। हम दो, हमारे दो, एक एक ही ऐसे था नहीं, हम दो, हमारे इधर एक, ये दो, ये 121 ये चला गया यहां तक ये। अगर बात करें हम अब परसेंटेज की बात करते हैं यहां से कि 2001 से लेकर 2011 तक ये भारत आ चुका है सेकंड रैंक पर पॉपुलेशन के मामले में। ये जो दशकीय जो वृद्धि हुई है वो कितना परसेंट था, ये आपको बताना है। ये बताइए जी, क्या कह रहे हैं? वो केव का बेस सीएसएसएल से पूरा हो जाए, वो केव का बैच अभी जो स्टार्ट हो वो तो कह नहीं सकते जी ये, लेकिन जो रिकॉर्डेड पड़े हैं पहले से वो ले लीजिएगा अगर आपको जल्दी करना हो तो ये। हाँ, मैंने कहा कितने थी? 17.7%। ये कैसे किया था हमने लिंक? ये बोले अगर भाई खतरा है ये सबको साथ बोले आना पड़ेगा अब तो ये।
मैंने कहा अगर वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करें तो उसका कितना परसेंट था, वो डेटा बताइए। वर्ल्ड की पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत था वो बताइए। तो 17.7% सही है आपका ये। वो कितना परसेंटेज था? वो बिल्कुल सही है जी। और अब बोले पीछे पड़ गए यार ये तो ये। तो मैंने कहा 17.5% ये बिल्कुल सही है जी। खतरार पीछे वाला 17.5%। अच्छा, वो उसकी 2001 से 11 तक की जो बढ़ोतरी हुई थी ये, वो एक अंकों के अंदर, नंबर के अंदर जो संख्या थी वो कितना मिलियन था? एक बार वो मिलियन बताइएगा, कितना मिलियन था ये। हाँ, मैंने कहा वो मिलियन कितना था ये। वो था 100, कितना था, 181। बिल्कुल सही है जी। एक यही ऐसा देश है, 81, एक यही ऐसा देश जिससे ज्यादा इतनी बढ़ोतरी हुई है उस 10 साल के अंदर, यानी कि 181 मिलियन चला जाएगा ये। तो ये कुछ डेटा थे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हालांकि क्लास इसमें इतनी होगी, मुझे लग रहा है 4 क्लास में शायद ये लगभग खत्म हो जाएगा मैक्सिमम, ये इससे ऊपर नहीं होगा ये। क्योंकि ये टॉपिक जो है ना, ये थोड़ा सा है अटपटे टाइप का। ये डेटा थोड़ा सा ज्यादा रहेगा इसके अंदर, लेकिन हम याद कर लेंगे ये। हाँ, कुछ कुछ जगह हो सकता है, एक दो जगह मैं आपको ये बोलूँ कि यहाँ आप हेल्प करेंगे तो हम क्लास के दौरान लिंक कर देंगे, अदरवाइज और कोशिश कर लेंगे कि कैसे होना है ये। जैसे इसकी बात करेंगे तो इसमें कुछ कुछ जहां होगा हम वहां कोशिश करेंगे लिंक करने की, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है ये कि उस दौरान कितने गांवों को शामिल किया गया था ये। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए। अब यही तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में जो बंदा कर जाता है वो प्रॉफिट में हो जाता है एक तरीके से। ये पूछा हुआ कि उसने कितने गांव थे जी, ये 6,40,867 गांव थे ये। तो मैंने कहा लगभग 6.41 लाख ये। इन डेटाज को कल हम देखेंगे एक बार, देखते हैं सुबह मेट्रो में चलता हूं तो तब देखे, एक बार दिमाग में लेंगे इनकी ट्रिक को कि कैसे माइंड के अंदर सेट करते हैं ये। बाकी इसमें साक्षरता दर जो ज्यादा पूछी जाती है वो आपके दिमाग में मैं डाल दूंगा, और लगभग लगभग सारी चीजें डाल दूंगा। कुछ एक दो पॉइंट शायद ऐसे हैं जो थोड़े से इस अटपटे हैं, बाकी तो सारा मैं कवर कर दूंगा आपका ये। मैं मिलता हूँ आपसे कल। और कल जो क्लास है वो थोड़ा सा कब होगी, कल की क्लास का चांस हो सकता है थोड़ा सा कम हो, अदरवाइज फिर परसों क्लास करेंगे ये। हाँ, 99% है, क्योंकि देखते हैं एक बार ये, क्योंकि कल मैं उधर जाऊंगा इस वजह से ये। तो कल अगर लेंगे तो हम या तो 11 बजे लेंगे ये, ठीक है ये। क्या कह रहे हैं, लैपटॉप में कैसे क्लास चलेगी ये? टेक्निकल टीम का नंबर कहाँ चाहिए? चैट बॉक्स लिखा हुआ है ना ये, उसमें डाल दिया करो, वो भेज देंगे ये। web.sure60.com ये वेबसाइट है, इसमें जाके लॉगिन कर लो और आपका कोर्स चल जाएगा जी। web.sure60.com, ये स्पेस नहीं है, ध्यान रखना यहाँ, ये तो मैंने लगा दिया ये। web.sure60.com ये वेबसाइट है जी, यहाँ चल जाएगा ये। 126 80 GL में ये, फ्री में तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है ये। हाँ, मेंस के लग जाइए पूरी तरीके से, ये पोस्ट ले जाएंगे आप ये। हाँ ठीक है, मैं मिलते हैं, हाँ मिलते हैं आपसे कल ही।